हेलो फ्रेंड्स, रिपब्लिका बीपीएससी वाले में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आनंद श्रीधरम। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बीपीएससी में जो निगेटिव मार्क डाला के इंट्रोड्यूस किया गया है और साथ ही ई ऑप्शन पहले से ही है, तो कैसे इससे निपटा जाए। ये दो जो राहु केतु है, इससे निपटने का क्या उपाय हो सकता है जिससे आप 10 क्वेश्चन आप अधिक कर सकें और जहां आप रुक जाते हैं ऐसा न करने के कारण। उससे पहले सामने जो दिख रहा है 68 बीपीएससी पीटी कमांडो क्लास, यह रिपब्लिका के प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट हो चुका है और पूरी की पूरी दिल्ली की टीम पटना सेंटर पर, बोरिंग रोड सेंटर पर आकर के क्लासेस लेगी। इसमें क्या है कि 120 घंटे के क्लास में 120 प्रश्न पर कमांड किया जाएगा, जिसमें 5000 से अधिक प्रश्नों का हम तेजी से रिवीजन करेंगे, तेजी से उसको हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। और यह 18 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, 18 से 31 जनवरी के बीच होगा। लंबा क्लास होगा, 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा का क्लास होगा डेली का डेली। ऑफलाइन बोरिंग रोड सेंटर पर है, जहां पर केवल 30 लोगों को अलाउ किया जाएगा। और ऑनलाइन तो कहीं भी, जिसमें डेली लाइव क्लासेस होगा, रिकॉर्डेड क्लास होगा, पूरे इंडिया में कहीं से भी बैठ करके आप तैयारी कर सकते हैं। फी काफी नॉमिनल रखा गया है, 1590 और दूसरा 499 ऑनलाइन के लिए। रजिस्ट्रेशन के लिए अपने नाम को इस व्हाट्सएप नंबर पर जो 7678599093 है, इस पर आप भेज करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑफलाइन वाले बोरिंग रोड सेंटर पर कांटेक्ट करेंगे। तो फिर हम लोग देखते हैं कि ई ऑप्शंस और नेगेटिव मार्किंग से कैसे निपटा जाए ताकि 10 क्वेश्चन आप अधिक कर सकें। और सुना ले तो बीपीएससी का निगेटिव मार्किंग का लड़का कैसे काम चले। ये ऑप्शन तो पहले ही था भाई, निगेटिव कर दिया। हाँ भाई, बड़ समस्या है, कैसे इसे निपटा जाए। चलिए किसी गुरुजी से पूछते हैं कि कैसे निपटा जाए। ये बड़का समस्या बा। निगेटिव मार्किंग यो ऑप्शन तो हो गई वही माछो खाए दूधो पियम। कुछ ऐसी ही स्थिति बीपीएससी ने क्रिएट कर दिया है। यस दोस्तों, देश के तमाम छात्र छात्राओं जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी करने वाले देश के तमाम छात्र छात्राओं, चाहे वह औरंगाबाद से हो, सुपौल से हो, सहरसा से हो, सीवान से हो, आप मधुबनी से हो, सीतामढ़ी से हो, या हैदराबाद, बॉम्बे, चंडीगढ़, लुधियाना में बैठ करके आप बेंगलोर से तैयारी कर रहे हो, मेरे प्रिय छात्रों, आप सतर्क हो जाइए। एक बहुत बड़ी बवंडर होने वाला है। बवंडर 67वीं में नहीं, असली बवंडर तो 68वीं में होने वाला है। निगेटिव मार्किंग भी और ई ऑप्शन भी कैसे निपटा जाए। अरे कालिए, कैसे निपटा जाए वो दो, लेकिन दो सब पर भारी, ये सब पर भारी पड़ेगा ई ऑप्शंस और निगेटिव मार्किंग। गुरुजी बदलाएंगे कैसे निपटा जाए। क्यों? ये दोनों ऐसे राहु और केतु हैं, जब तक आप सही ढंग से निपट ना लें तो आप पढ़ते रहें, आप अच्छा जानते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में कैसे हम 2 घंटे में इस 2 राक्षस से, देवताओं के बीच में जो 2 राक्षस घुस गया राहु और केतु, उससे निपटना जरूरी है। अगर इससे निपटना आपने सीख लिया तो जो आपका ज्ञान का नॉलेज है उसमें भी आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। प्रॉब्लम आपके ज्ञान का नहीं है, कुछ लोगों के साथ है, तो उसके लिए हम लोग पूरी टीम के साथ हैं और हर एक चीज के लिए आपके साथ हैं। उस पर हम लोग आएंगे, लेकिन पहले हम लोग ये देखते हैं कि कैसे हैंडल किया जाए इस दोनों से। तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बातें, कुछ पॉइंट को हमने लिख लिया है आप लोगों की सुविधा के लिए, वह है क्वेश्चंस को, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चंस को आपको शब्दशः, मेरी बातें पहुंच रही है आप लोगों तक, क्वेश्चंस को शब्दशः पढ़ना है, एक एक शब्द को। बीपीएससी में टाइम रहता है, टाइम की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम यहां पर नहीं है, इसलिए जो क्वेश्चंस का जो वर्डिंग है उसको पढ़ते जाइए और अंडरलाइन करते जाइए। साथ ही
जो चीजें आपको लगे जो महत्वपूर्ण है उसको राउंड राउंड भी करते जाइए। क्वेश्चंस की मुख्य टर्म्स ऑफ टर्मिनोलॉजी ऐसा हम मेंस में करते हैं, लेकिन पीटी में आवश्यकता नहीं समझते, नहीं जरूरी है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को शब्द से पढ़ लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, इंपॉर्टेंट चीजों को आप गोला लगा लेंगे, तो क्या होगा, क्वेश्चंस जो निगेटिव मार्किंग्स और ई ऑप्शन से है उससे बहुत कुछ आप बच सकते हैं। जैसे इसमें मान लीजिए क्वेश्चंस में कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी विशेष रूप से होता है, मुख्यतः, केवल, क्या इसका अवयव है। प्रश्न यह रहे कि एलपीजी का प्रमुख अवयव कौन है, या प्रमुख घटक कौन है, या फिर एलपीजी का अवयव कौन है। देखिए दोनों के आंसर में अंतर आ जाएगा। एलपीजी के अवयव इनमें से कौन है, या फिर प्रश्न रहे कि एलपीजी का मुख्य तत्व कौन है, मुख्य घटक कौन है, तो क्या आपको लग रहा है अंतर नहीं है आंसर में? बिल्कुल आंसर में आ जाएगा। अगर एलपीजी, अगर इस प्रश्न में यह है कि इसके घटक कौन कौन है, आप शब्द देखिए कौन कौन है, तो कौन कौन है, तो इसमें सारी चीजें हो जाएगी। कोई भी चीज आंशिक रूप से भी अगर सही है मतलब होता है, उसमें ऑब्वियसली क्या होगा, मोर देन वन, ये ऑप्शन के साथ आप जाएंगे। लेकिन केवल शब्द है, तो केवल जो सबसे महत्वपूर्ण है उसी को आप डालिए। हमें देखना पड़ेगा कि लिथियम है कि विट्रियम में क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम आंसर को करेंगे। तो प्रश्न टर्म्स पर आपको जाना होगा, इस पर आप जाते हैं, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। वहां पर मुख्यतः है, या केवल है, या अवयव है, या घटक है। निश्चित रूप से 2-4 क्वेश्चंस को आप सेव कर लेंगे, ज्यादा करेंगे, बिल्कुल ही रामबाण है, इसको आप ध्यान में रखिए। ठीक है, दूसरी बात कि इस शब्द में एक आपको यह भी प्रश्न आता है, ऐसा आप 1-2 क्वेश्चन गलती कर बैठते हैं, है नहीं है। कई बार एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन को डार्क कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा हमेशा हो कोई जरूरी नहीं है। दूसरी बात है कि डार्क होने पर भी हम इग्नोर कर देते हैं। तो अगर है या नहीं है उसको भी आप अंडरलाइन कीजिए, राउंड कीजिए, सर्किल कीजिए। ठीक है, इसमें नहीं पूछ रहा है। अगली महत्वपूर्ण बातें हैं कि किसी भी क्वेश्चंस को करने में जो प्राइमा फेसी, जो प्रथम दृष्टया जो आपको सही लगे उसके साथ आप चलिए। बहुत ज्यादा मत सोचिए, खासकर अब चूंकि नेगेटिव मार्किंग हो गया, ज्यादा सोचेंगे तो आप ज्यादा फंसेंगे। आपको लगेगा कि फिर ए भी है, दोनों है, ये ऑप्शन आप मार देंगे। या फिर नन ऑफ दिस, यार ये भी नहीं लग रहा है, नहीं। फर्स्ट प्राइमा फेसी जो आपको सही लगे उसके साथ आप जाइए। अगर डाउट है तो वैसे क्वेश्चंस को, यहां पर क्वेश्चंस को आप क्या कीजिए, राउंड कर दीजिए। उस समय उसका आंसर मत कीजिए, क्योंकि टाइम आपके पास रखता है। उसको सेकेंड राउंड में हम लेंगे। प्रथम राउंड में ऐसे हर एक क्वेश्चंस को हम फाइनली, मान लीजिए बी है तो हमने बी कर लिया, बस दैट्स ओके। नहीं तो हमने क्वेश्चन को राउंड कर दिया। इस सेकंड राउंड में हम देखेंगे, इस पर सोचेंगे थोड़ा सा। ठीक, अगला इसमें है कि चूंकि नेगेटिव मार्किंग कर दिया है तो आपके सामने एक ये भी सूझ है कि कितना क्वेश्चंस किया जाए। तो इससे पहले की वीडियोज में हमने बताया था कि देखिए कि बहुत ज्यादा कट ऑफ नीचे आने वाला नहीं है, चूंकि नंबर ऑफ सीट कम है, तो सीट कम है तो इसका तो असर तो पड़ता है सीट का डायरेक्टली, तो बहुत नीचे आ जाएगा ऐसा नहीं है। इसमें आप देखिए कि हमारा मानना है कि आप 120 के, चूंकि बीपीएससी का क्वेश्चन बहुत ही टफ नहीं होता है, कंफ्यूजिंग होता है लेकिन टफ नहीं होता है, तो ऐसे में 120 क्वेश्चंस आपको करना चाहिए। 120 क्वेश्चंस आप कीजिए। ठीक है, इसमें आप कोशिश कीजिए कि आप 100 क्वेश्चंस, आपका 100 क्वेश्चंस, 90 क्वेश्चंस
अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली भी थोड़ा सा फ्लैक्चुएट कर सकते हैं, लेकिन एक आइडियल मैं लेकर के चल रहा हूं। हालांकि 100 क्वेश्चन सब लोग बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ सही कर लेंगे, मैं मानता हूं टफ है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी मैं मोटा मोटी मान के चलता हूं कि 100 क्वेश्चंस आप फर्स्ट राउंड में वो 80 से 100 होगा, ठीक है। 80 to 100 के बीच में थोड़ा सा वेरी करेगा। और सेकेंड राउंड में आप कोशिश कीजिए कि 20-30 क्वेश्चंस और आप करने का। और एक तीसरा क्वेश्चन ऐसा है, मतलब कैटेगरी ऐसा है जिसको आप फुल्ली आप नहीं जानते हो, जहां पर 50-50 का इशू नहीं है। इस सेकंड जो राउंड आप क्वेश्चन करेंगे, ऐसे क्वेश्चन होगा जिसमें 50-50 का इशू हो, और जिसमें 1/3 का इशू है, 1/3 नहीं जानते हैं, एक ही रिजेक्ट हो पाया, रिजेक्शन मेथड से एक ही ऑप्शन रिजेक्ट हो पाता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ना करें, ज्यादा बेटर है, ठीक है। एक तरीका ये भी है कि, लेकिन इसमें रिस्क है, और वो उनके लिए है जिनका लेवल थोड़ा सा ऑलरेडी अच्छा है। तो भाई जो थोड़ा सा उस कैटेगरी के रिलेटेड टाइप के हैं, तो उनके लिए ये है कि वो 150 में 150 क्वेश्चंस करके आ जाए। इसमें लॉस एंड प्रॉफिट के तहत प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, फायदा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन वो तभी आप कर सकते हैं जब आपका ऑलरेडी अच्छा हो, अदरवाइज आपको घाटा होगा। ये अपने उसके अकॉर्डिंगली आप सोच लेंगे, अपनी तैयारी के हिसाब से। जिस ढंग से मैं कर रहा हूं कि 26 क्वेश्चन क्वांटम टाइप ट्रेनिंग के माध्यम से हम लोग कर लें, कमांड कर लें, तो ऐसे में आप ये कर सकते हैं कि 30 को छोड़ने से बेहतर है कि 30 को कर लिया जाए, उसमें सही ज्यादा हो जाएगा और कम नेगेटिव में कम जाएगा, ठीक है। तो उसकी बातें हैं। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था कि मैं एग्जाम दे रहा था और 100 क्वेश्चन था, ऑप्शनल पेपर का था, ठीक है। ऑप्शनल पेपर में 100 क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चंस मैं नहीं जानता था। अच्छी बातें हैं, ऑप्शनल में तैयारी अच्छी होती है, आप लोगों की भी अच्छी रहती होगी, आप लोगों की भी अच्छी रहती होगी, ठीक है। तो ऑप्शनल की बातें खैर अलग है, जीएस की बातें अलग है। तो वहां पर हमने ये सोचा कि नहीं, मैं सारा क्वेश्चन करूंगा। अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं कि 2 क्वेश्चन मैं नहीं कर पा रहा था या 10 क्वेश्चन, लेकिन ये तो 90 क्वेश्चन पक्का था, मैं जानता था 90 क्वेश्चन हमने किया। 10 क्वेश्चन पर में भी कुछ ऐसा है, 10 क्वेश्चन मैं नहीं जानता था। तो 10 क्वेश्चन में हमने सोचा भाई, मतलब प्रोबेबिलिटी के तहत, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के तहत, कि अगर मैं सारे क्वेश्चंस को और कर जाऊं 100 क्वेश्चंस को, तो क्या होगा। तो इसमें मान लीजिए कि 2.5 क्वेश्चंस हम अगर केवल मैं बीबी भी मारूं तो 2.5 क्वेश्चंस तो हमारे ऐसे ही सही होने में, 2.5 नहीं 3 हम मान के चल सकते हैं, क्योंकि उसमें भी हमारा अपना कुछ अंदाजा का होता है। 3 क्वेश्चंस सही हो जाएगा, बाकी 7 क्वेश्चंस गलत होगा, तो 7 क्वेश्चंस का 1/4 आप कर लें। 7 क्वेश्चंस को 1/4 करेंगे तो 1.5 से कुछ नीचे ही आएगा, कुछ ऐसा ही है। और आपने सही किया 3 क्वेश्चंस, तो आप फायदे में हैं, ठीक है। तो उसमें फायदा हो सकता है, लेकिन ये थोड़ी सी रिस्क लेने वाली बातें हुई, इसलिए अपने उसके अकॉर्डिंगली ही, लेवल के अकॉर्डिंगली इस पर करेंगे। जब आपकी तैयारी अच्छी हो तब आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। वैसे भी जिस क्वेश्चंस में आप 1/3 ही श्योर हो, मत अटेम्प्ट कीजिए, वो सही सेफ नहीं होगा। एक अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है वह ह्यूमन एरर हम लोग जो करते हैं वह न हो, और ह्यूमन एरर से बचने के लिए इस टाइप की चीजें जो फर्स्ट अटेम्प्ट में स्ट्राइक किया उसको छोड़ करके कई बार हम सेकंड अटेम्प्ट मतलब ज्यादा सोचने लगते हैं, चिंतन करने लगते हैं, कई बार दूसरे से पूछ लेते हैं। भाई एग्जाम में सेफ नहीं है दूसरे से पूछना, आपको सही बताएगा। आप अपनी चीजों को बेहतर ढंग से जानते हैं, आप जानते हैं तो कीजिए, अदरवाइज आप दूसरे के कहे पर मत जाइए। एक पॉइंट ये भी आप लोग लिखिए, ठीक है। पूछा पूछी वाला जो खेल होता है, पूछा पूछी वाला जो खेल चलता है, ठीक है, वह कितना सेफ है। तो इसमें आप देखेंगे कि हालांकि चोर विद्या सिखाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको सिखा रहा हूं क्योंकि बात फ्यूचर की है, तो ठीक है, चलेगा ये भी। एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर वाली चीजें
तो इसमें यह है कि कोशिश कीजिए, अब वैसे भी पहले 1 घंटा पहले आपको जाना होता है एग्जामिनेशन हॉल में, तो आप अपने अगल बगल दाएं बाएं जो है एक ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। उसमें ये देखिए कि उसका बैकग्राउंड क्या है। अगर मान लीजिए हमारा बैकग्राउंड आर्ट्स है और सामने वाले का साइंस है, तो टाइप कर लीजिए, बताइए एक दूसरे को कि नहीं भाई हमारा करंट अच्छा है तो हमारा साइंस अच्छा है, तो हमारा आर्ट्स अच्छा है, तो हमारा हिस्ट्री अच्छा है। लेकिन इस पर थोड़ी सी चर्चा कीजिए, ठीक है। हो सकता है कि सामने वाले का मैथ अच्छा हो और मैथ में आप 10 क्वेश्चन सी हैं, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट होता है, एक एक क्वेश्चन की मारामारी होती है। तो एकदम से 2 घंटे एग्जामिनेशन हॉल में नहीं, उसकी पहले से महागठबंधन जैसे होता है ना, पहले से पार्टी का कोलैबोरेशन हो जाता है, फिर जब चुनाव में जाता है तो वोट में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे पूछा पूछी वाला जो कॉन्सेप्ट है वह काम करेगा, लेकिन पहले से तैयारी होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ध्यान से सुनिए, इसी में क्या है, वह क्या है, बीपीएससी ने चालाकी कर दिया इस बार कि उसके ऑप्शंस को भी रिसफल कर दिया। यानी उसका जो ऑप्शंस होगा वह ऑप्शंस, तो पहले क्या था, चोर विद्या था, बोलना नहीं पड़ा था ऑप्शंस, उंगली उठा दिया, ये ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, इशारों में बातें बन जाती थी। अब क्या करना होगा, आपको प्रॉपर आंसर बोलना पड़ेगा। नहीं, लॉर्ड विलियम बेंटिक, अरे नहीं आप डरो जी, वॉरेन हेस्टिंग्स, नहीं भाई वॉरेन हेस्टिंग्स होगा, तो वह आपको बोलना पड़ेगा। तो यह जो कई लोग इस बार सेटमी में लोग फंसे हैं इस मुद्दे पर, उनको ध्यान दिमाग में ये नहीं रहा कि ये तो ऑप्शंस भी रिसफल किया गया है। तो मैं कहूंगा कि इसको आप क्या कीजिए, पूछा पूछी वाला कॉन्सेप्ट को आप कीजिए, लेकिन पहले से गठबंधन बना लीजिए, तो इसका फायदा आपको होगा। दूसरी बात है कि जांच परख लीजिए कि भाई बताने में सही में सक्षम है या नहीं है। अरे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो भाई ऑब्वियसली मैथ अच्छा होगा, शायद बीएससी इसने किया है, पूछ लीजिए केमिस्ट्री से किया कि फिजिक्स से किया है। अब किया है केमिस्ट्री फिजिक्स से, तो भाई है मैथ का, तो बायोलॉजी कहां से बता देगा भाई, सिंपल सी बात है, उससे बेहतर बायोलॉजी आप स्वयं जानते होंगे। तो परखिए, तौलिए, फिर पूछा पूछी का कॉन्सेप्ट को आप लागू कीजिए, तो ये चीजें आपकी सही होगी। एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, हालांकि चोर विद्या है, सिखाना नहीं चाहिए, मैं टीचर हूं लेकिन फिर भी सिखा रहा हूं कि एग्जामिनेशन हॉल में जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलता है तो सील खुलना की अनुमति बाद में मिलती है। क्वेश्चन मिल गया, 1 मिनट 2 मिनट के बाद घंटी लगती है, फिर आपको उसका किनारे का मुंह खोलना पड़ता है ना। जैसे कारतूस वाला जो बंदूक आया था, एनफील्ड राइफल, तो कुछ उसी तरह से खोलना होता है, बड़ी मजा आता है। आप क्या कीजिए, जैसे ही क्वेश्चंस मिले उसको क्या करिए, किनारे से उलटना शुरू कीजिए। सील हम नहीं तोड़ रहे हैं, नियम का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, वायलेशन नहीं हो रहा है, किसी भी नियम का वायलेशन हम नहीं कर रहे हैं। हर एक पेज में एक एक क्वेश्चन लास्ट का दिख जाएगा कि यहां वाला जो होगा, कॉर्नर वाला जो होगा। ऐसे अगर आप 5-10 क्वेश्चंस भी आपने देख लिया और सामने वाले से थोड़ा सा बात कर लिया, अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं है तो, एक तो उस पर आपका अपना चिंतन मनन हो गया, उतना टाइम कम लगेगा। दूसरा है कि सामने वाला अगर कोई बोलता था कि नहीं हमारा साइंस है, हमारा मैथ है, तो ऐसे अगर मान लीजिए मैथ का भी एक क्वेश्चन आपने कर लिया, पहले से कैलकुलेशन करना होता है मैथ में, तो मैथ का एक क्वेश्चन को कैलकुलेट करने में तो टाइम लगता है ना भाई, इसको मत आप गवाने दीजिए। वह जो 2 मिनट का टाइम, 3 मिनट का टाइम जो भी आपको मिलेगा वह आपके लिए रामबाण साबित होगा। ऐसे में 1, 2, 3 क्वेश्चंस भी आप ज्यादा कर लेते हैं, वो रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन पेपर को पहले ही सील न तोड़ते हुए भी उस पर काम कर जाना, ठीक है। इससे भी होगा, पूछा पूछी बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इस सबसे वाला